आज के इस एपिसोड के बाद तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। 2026 चल रहा है, वो भी आधा प्लस ख़त्म हो चुका है। लेकिन लोगों का बिलीव सिस्टम अभी भी ये है कि हम लोग कार्डियो और वेट ट्रेनिंग साथ में नहीं कर सकते। हम अगर कार्डियो करने लगे तो हमारा मसल लॉस होगा। बट ब्रो, इट्स 2026। तो आज जो तुम्हारा मेंटालिटी है उसे मैं ब्रोकन करके सही डायरेक्शन में ले जाऊंगा कि किस तरीके से वेट ट्रेनिंग किया जाता है, उसके साथ कार्डियो किया जाता है, उसके साथ तुम अगर कोई स्किल कोई स्पोर्ट एक्स्ट्रा डालना चाहते हो तो हाउ टू मैनेज इट। अभी मैं अपना फैट लॉस कर रहा था, तो इसमें मैंने भी लर्न किया ये चीज़ें कि अपने वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियो को कैसे इंक्लूड करना है। इसके अलावा मैं अभी एमएमए फाइट के लिए भी मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसे भी सीख रहा हूँ। तो मैंने अपने पूरे शेड्यूल में उसे कैसे फिक्स किया, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला मेरा ये पॉइंट है आपसे कि आपको आपका जो माइंड सेट है कि हम ये सारी चीज़ें साथ नहीं कर सकते, उसे पहले आपको स्टॉप करना पड़ेगा। आप सब कर सकते हो, आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, प्लस आपका जो भी कोई स्पोर्ट है उसे भी आप खेल सकते हो। अब बात आती है इसे कैसे मैनेज किया जाए, कम से कम फटीग कैसे किया जाए। कल का एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हो या मसल बिल्डिंग कर रहे हो, कोई भी आप रिजल्ट ओरिएंटेड गेम खेल रहे हो, वहाँ पे आपकी बॉडी पे अगर स्ट्रेस आता है किसी भी तरीके से, तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है और आप अपने गोल से कैसे पीछे हटते हो, वो कल के एपिसोड में मैंने आपको बताया था। तो वो भी आप जाके देख सकते हो कि स्ट्रेस से हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। लेकिन आज का पर्टिकुलर एपिसोड मैं आपको इसमें स्ट्रेस को नहीं समझाऊंगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप तीनों ही चीज़ें कैसे साथ में कर सकते हो। तो जब आपने सोच लिया है कि आपको करना है, तो दैट सेट आपको करना है। आपको वेट ट्रेनिंग जैसे आप पहले करते थे 3-4 घंटे, अब आपको वो नहीं करना है। मैं भी 2-3 घंटे करता था पहले ट्रेन, पुश पुल लेग 6 दिन जिम जाता था और अपना मैक्सिमम टाइम मसल बिल्डिंग के लिए वेट ट्रेनिंग ही करता था, जिससे ऑब्वियसली मेरा मसल मास तो बिल्ड हुआ ही। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे पास एंडोरेंस नहीं है। मैं मतलब ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए सही इंटेंसिटी से ट्रेन नहीं कर पाता। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो मुझे पता चला कि मुझे एंडोरेंस जो मेरा कम है, उस पे काम करना पड़ेगा, मुझे कार्डियो ऐड करना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे मैंने अपने रूटीन में ऐसा ट्राई किया कि जैसे-जैसे मेरा वेट ट्रेनिंग मैंने थोड़ा-थोड़ा कम करना स्टार्ट किया। जहाँ पर मैं 3 सेट करता था, वहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज जैसे बाइसेप, ट्राइसेप में पहले 2-2 सेट करने लगा मैं, और जो टाइम बचा वहाँ से, वहाँ पे मैं कार्डियो करने लगा। पहले मेरा कार्डियो सिंपल था, मैंने स्टेप स्टार्ट किए। पहले मेरे कुछ 8-10 हज़ार स्टेप हो रहे थे पूरे दिन के। उसके बाद मैंने वहाँ से इंक्रीज़ करके अभी मैं कुछ 16 से 17 हज़ार स्टेप करता हूँ, और कभी-कभी 20 हज़ार के पार भी चला जाता हूँ स्टेप में, और उसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। इस तरह मैंने अपना पहला स्टेप लिया। उसके बाद जो मेरा सेकंड स्टेप था, वो था कि उसी जो मैं स्टेप ले रहा हूँ, मतलब कि जो मैं चल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ आफ्टर माय वर्कआउट, वहाँ पर मैंने रनिंग करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था रनिंग में कि काफ्स में पेन हो रहा था, मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट थे, क्योंकि मैंने ट्रेन किया था और मैंने सच लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कभी भी स्ट्रेचिंग नहीं की थी, तो बहुत ज़्यादा टाइट था और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था स्टार्ट में। तो अब मैं स्ट्रेचिंग भी करने लगा हूँ, तो मोबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो मुझे रनिंग में भी अब उतना पेन नहीं होता जितना मुझे पहले होता था। 6 दिन वर्कआउट करता था फुल इंटेंसिटी से, 3 घंटे देता था। लेकिन अब मैंने उसे 1 घंटा कर दिया है, अब मैं उतना टाइम नहीं देता अपने वेट ट्रेनिंग को। क्योंकि देखो, जब हम स्टार्ट करते हैं तो मसल माइंड कनेक्शन नहीं होता, और हमें चीज़ें उतनी आती भी नहीं है, तो हम थोड़ा टाइम देके उसे सीखते हैं और मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करते हैं। लेकिन जब आपका मसल माइंड कनेक्शन ठीक ठाक हो जाता है, तो उसके बाद अगर आप 1-2 सेट भी कर रहे हो पर डे, पर सेट, पर एक्सरसाइज को लेके, तो वो इनफ है, उसके अलावा आपको करने की नीड नहीं है। और वैसे भी कोई भी मसल ग्रुप ऐसा नहीं है जिसके लिए 3-4 एक्सरसाइज की नीड हो, 2 एक्सरसाइज सब में करो, दैट्स इट, आपका ऑप्टिमल ग्रोथ होगा इसी में। तो वहाँ से मैंने अपना टाइम कट करके कार्डियो करना स्टार्ट किया, रनिंग करना स्टार्ट किया।
और जैसे जैसे अब मेरा मोबिलिटी इंक्रीज़ हुआ, एंडोरेंस इंक्रीज़ हुआ, अब मैं बहुत लंबे टाइम तक वर्कआउट कर सकता हूँ, एनर्जेटिक रहता हूँ। तो अब जाके मैंने एमएमए को भी ऐड किया है कि मैं अपनी फाइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। अगर तुमने ध्यान से चीज़ें सुनी है, सही से समझी है, तो तुम्हें पता लगा होगा कि अभी हम धीरे धीरे अपने वर्कआउट वॉल्यूम को कम कर रहे हैं और अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। हर वीक मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा पीआर बने, और जब से मैंने लो ट्रेन करना स्टार्ट किया है तब से मेरे पीआर बहुत इजी बन रहा है। पहले जितना प्रॉब्लम नहीं आ रहा, स्टक नहीं होता मैं अभी अभी हर वीक पीआर बनते। ऑल्सो मैं अभी कैलोरी डेफिसिट में भी हूँ, तो तब भी पीआर बनना है, बहुत ही अच्छी बात है। और उसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि धीरे धीरे मैंने स्टेप करना स्टार्ट किया, उसके बाद रनिंग करना स्टार्ट किया, उसके बाद एमएमए को ऐड किया। और आपको एकदम मतलब स्पीडली करने, पूरा रूटीन चेंज करने की स्पीडली कोई नीड नहीं है। आपको धीरे धीरे अपने वर्कआउट को ड्रॉप करते जाना है। आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज फालतू की है, मतलब कि अगर नहीं भी करोगे, ये सेकंड लास्ट है मेरी प्रायोरिटी, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, तो उन एक्सरसाइज को हटाओ, अपना जंक वॉल्यूम हटाओ और अपनी रिकवरी पे फोकस करो। यहाँ पर आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता है कि हम हमारा वर्कआउट ड्रॉप कर रहे हैं तो मसल लॉस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका मसल लॉस नहीं होगा, ऊपर से आपका हाइपरट्रॉफी होना स्टार्ट होगा। आप जितने भी चीट मील रखते थे, चीट डे रखते थे, वो भी आपके फेवर में काम करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा कैलोरीज तोड़ रहे हो कार्डियो के थ्रू, किसी भी स्पोर्ट में आप इंक्लूड हो, तो बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होता है, तो आप बहुत ज़्यादा खा भी सकते हो। तो अगर आप चीट भी करते हो तो आपकी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ से आपकी मसल बिल्डिंग हो जाएगी। तो आप ज़्यादा खाना खा के सही तरीके से कार्डियो वगैरह ऐड करते हो तो आपके लिए अनबीटेबल होना तय है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।